प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा के सह आचार्य डॉक्टर आनंद राठौड़ आप सभी का स्वागत करती है इस यूट्यूब चैनल पर। सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए भूगोल के विद्यार्थियों के लिए आर्थिक भूगोल जो उनका सेकेंड पेपर है उसका एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज या आर्थिक क्रियाओं के वर्ग। आर्थिक क्रिया जो जीविका उपार्जन या जीवन यापन के लिए की जाने वाली क्रियाएं या उद्यम होते हैं, इन्हें मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जा रहा है। प्राथमिक आर्थिक वर्ग, पहले वीडियो बना चुकी हूँ। दूसरा है द्वितीयक आर्थिक वर्ग या सेकेंडरी इकोनॉमी, इससे पहले वाला वीडियो इससे संबंधित था। और एक वीडियो एक और बना रही हूँ, ये है तृतीयक आर्थिक वर्ग। इसे टर्शरी इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। हमने पहले दोनों प्रकार के जो आर्थिक वर्ग देखे वो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित थे, और ये है टर्शरी या तृतीयक आर्थिक वर्ग। ये प्राकृतिक संसाधनों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसे ऐसा कहा जा सकता है कि ये अर्थव्यवस्था विनिमय से जुड़ी हुई है। इसमें विभिन्न प्रकार के तैयार वस्तुओं को, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा, कपड़ा, मशीनें, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, वस्त्र, मशीनें आदि, इन सब पदार्थों का व्यापार किया जाता है। ये आर्थिक वर्ग ऐसा है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन नहीं होता, लेकिन परोक्ष रूप से ये उत्पादन में सहायक होता है। यदि व्यापार या विनिमय ना हो तो इस प्रकार के जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के कार्य हैं वो अर्थहीन हो जाएंगे। तो ये उत्पादन में सहायक होते हैं और उत्पादन के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि तृतीयक आर्थिक वर्ग में सेवा क्रिया संबंधी कार्य किए जाते हैं, जिसमें सेवा संबंधी काम किए जाते हैं, जैसे कि वस्तुओं का परिवहन करना है या कहीं किसी वस्तु की कमी है तो वहां पर उसे पहुंचाया जाता है आदि। इस आर्थिक वर्ग में मुख्यतः विनिमय का कार्य किया जाता है, जो 2 प्रकार से है। एक तो स्थानांतरण करना और दूसरा उसका वितरण करना। इसमें वस्तुएं या सेवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना या ले जाना होता है, और इस तरह का जो परिवहन करा जाता है उसमें वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, मूल्य बढ़ जाते हैं। जैसे अपन भारत में हम देखें कि चाय का निर्यात करा जाता है, और जब चाय विदेशों को भेजी जाती है तो वहाँ उसके मूल्य बढ़ जाते हैं, तो व्यापार से वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। या विदेशों से हमारे यहाँ पर कोई उन्नत प्रकार के दवाई आती है या फ्रूट्स आते हैं, फल आते हैं, तो उनके मूल्य बढ़ जाते हैं। तो स्थानांतरण से वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं, और वही उनको कहें वही उनकी सेवा और उसका अर्थ स्थापित होता है। परिवहन इस क्रिया का आधार है। तो आर्थिक क्रिया या अर्थव्यवस्था के प्रकार देखें तो उसमें क्या क्या आता है, वो है परिवहन। विभिन्न प्रकार के परिवहनों को अपन देखते हैं, वो सड़क के माध्यम से किए जाते हैं या जल के माध्यम से करे जाते हैं या हवाई परिवहन करा जाता है। परिवहन के लिए कहा जाता है कि कोई राष्ट्र को मानव मान लिया जाए, मनुष्य मान लिया जाए, तो परिवहन उस मनुष्य की रक्त शिराएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं। मतलब वो उस मनुष्य को जिंदा रखने का मुख्य कार्य करती है रक्त धमनियाँ। यदि वह सही प्रकार से काम करेगी तो वो मनुष्य मानव स्वस्थ रहेगा, तो वो राष्ट्र विकसित होगा यदि उसका परिवहन बहुत अच्छा चलता है, सही प्रकार से कार्य करता है। दूसरा है व्यापार, तीसरा है बैंकिंग, और चौथा है संचार के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो वर्तमान में हम इस तरह की आर्थिक क्रियाओं को बहुत स्पष्टतः देख सकते हैं। इस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं उपरोक्त सेवाओं का स्तर उस क्षेत्र के सांस्कृतिक स्तर और वैज्ञानिक तथा तकनीकी उन्नति द्वारा निश्चित होता है। अन्य शब्दों में हम कहें कि आर्थिक क्रियाएं या सेवाएं किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक स्तर को दर्शाता है, और ये आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो
उस राष्ट्र विशेष की या उस प्रदेश विशेष की वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति द्वारा निश्चित होता है। जो राष्ट्र या जो प्रदेश ज़्यादा तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नति कर पाता है, वहाँ पर ये तृतीय आर्थिक वर्ग उन्नत प्रकार का स्थापित होता है। तो ये सब था आर्थिक क्रियाओं के वर्ग से संबंधित। एक बड़ा सवाल आता है इस पर, और तीनों की व्यावसायिक तीनों प्रकार के व्यवसाय का उल्लेख करा जाता है। एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं इनमें से किसी एक के, तो इनको आप तैयार करें। ये सब था आर्थिक वर्ग के बारे में, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। धन्यवाद।